हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं रेलवे के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं घूम फिर के। तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप देख ही रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर उससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट को जानेंगे अगले पेज पे। जैसे कि ये, जैसे हर क्वेश्चन के बाद मैंने ऐसे ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद ये टेबल, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये टेबल। तो मैंने मैंने क्या करा है, पहले क्वेश्चन कराया है जो जैसे कि आरआरबी जेई में जो पूछा जा रहा है, और उसके बाद उसके साथ साथ जो शॉर्ट्स नोट्स में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए और या इनसे आप क्वेश्चन आ सकते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी हिसाब से। बोल रहा है विच विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टोमच। ये आपका आरआरबी जेई 2025 में पूछा गया है। तो बोल रहा है कि जो पेट में होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो एचसीएल क्या होता है आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, H2S4 कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। HNO3 क्या होता है आपका, नाइट्रिक एसिड होता है। एंड CH3CO क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड होता है। राइट। अब अब बताइए जो पेट में क्या होता है, आपको कौन सा एसिड पाया जाता है आपका पेट में। आपका पेट में पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ये क्या करता है, ये करता है आपका हेल्प करता है कहाँ पे, डाइजेशन में। ठीक है, और दूसरा क्या काम करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, एंजाइम्स को। लाइक कैसे, कौन से, पेप्सिन, जो कि आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्राइपेस्पिन, लाइक दिस थिंग्स। ठीक है, अब इसका टेबल देखते हैं साथ में हम। देखो इसमें क्या है, देखो मैंने इसमें टेबल बनाया हुआ है आपका। ठीक है, सबसे पहले मैंने दिया हुआ है आपका एसिड और बेस का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है डायरेक्ट, HCl। तो और ये कहाँ पे पूछा जाता है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा, तो स्टोमच एसिड। ठीक है, दूसरा है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये कहाँ पाया जाता है आपका, कार्बोनेट्री में। ठीक है, इसी तरह से आपका एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसा भी आपसे स्टोमच का एसिड पूछा, आपसे पूछ लेगा विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए एसिटिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। इसी तरह से मैंने सारे टेबल बनाए हुए हैं, आपको ये टेबल देख के जाने हैं, तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। लेटिक एसिड कहाँ पाया जाता है आपका, मसल में। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड एंट की स्टिंग में। जब एंट काट काट लेती है तो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये वाला फॉर्मूला भी पूछा जाता है कई बार काफी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के कारण कौन सी गैस रिलीज होती है। तो ये कोई पेड़ है ऐसे, राइट। ठीक है, ग्रीन कलर ले लिया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे से क्या लेता है, वाटर और मिनरल्स ले रहा है। एयर में से क्या लेता है, ये CO2 लेता है। यहाँ पे सन है आपका, जहाँ से एनर्जी लेगा खाना बनाने के लिए, और ये क्या निकाल देता है इधर से, ऑक्सीजन निकाल देता है। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब जब फोटोसिंथेसिस हो रही है, जब ये एनर्जी बना रहा है अपना, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अब इसका टेबल देखते हैं अपना, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं। देखो टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन डायरेक्ट भी पूछ लेता है आपसे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 6CO2, मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या आपका बना रहे हैं, ग्लूकोज। और क्या रिलीज कर रहे हैं आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यही मैंने आपको बताया, क्या रिलीज कर रहे हैं वहां पे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, पिगमेंट पूछ लेता है आपसे। पिगमेंट कहाँ होता है, क्लोरोफिल। कौन सा होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। राइट, गैस रिलीज कौन सी करता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, ऑक्सीजन। कहाँ पे होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे होता है, लीव्स में। लीव्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एनर्जी सोर्स क्या है आपकी, सनलाइट।
ये आपका सन है ना इधर, इस तरीके से। तो इससे यही चारों क्वेश्चन बनते हैं और ये इक्वेशन बनती है, तो आप फोटोसिंथेसिस भी आप इजीली कवर कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। देखो, ये आपका आरआरबी एलपी 2024 में पूछ गया है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो और इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट न्यूटन, राइट। अगर मैं आपसे पूछ लूं सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाती है इसकी? डाइन। ठीक है, अब डाइन कैसे निकालते हैं? देखो, एम मैं बता देता हूँ अभी, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब एम का क्या होगा यहाँ पे? केजी। ए क्या होगा आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इसको कैसे लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। अगर मैं इसको सीजीएस यूनिट में करूँ, कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे लिखूंगा इसको? 10 की पावर 3 ग्राम 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इसको जो बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं? डाइन। तो अब आपको पता चल गया 1 न्यूटन में कितने होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन बोलते हैं, राइट। इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको एसआई यूनिट भी पता होना चाहिए और आपको सीजीएस यूनिट भी पता होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट टेबल पे देख लेते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या, पहले बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? ऑप्शन बी, न्यूटन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टेबल क्या है? इसमें देखो, टेबल मैंने दिया हुआ है, जैसे फोर्स का भी आपसे पूछ लिया था, राइट। फोर्स आपका पूछ लिया था तो न्यूटन, ठीक है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह से प्रेशर का हो जाएगा आपका पास्कल। ठीक है, पास्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। वर्क क्या होता है आपका? जूल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है आपकी? जूल। ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पूछ लेता है आपसे, जो होता है एम जी एच। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? एम जी एच प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा। फिर पावर, पावर क्या होता है आपका? जूल पर सेकेंड। इसी को हम क्या बोल देते हैं? वॉट। ठीक है, पावर क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसी को हम लिख लेते हैं जूल पर सेकेंड, ये देखा। ठीक है, तो और क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, आप इन टेबल को भी पढ़ते जाओगे, शॉर्ट नोट्स को देखते जाओगे, तो इजीली हो जाएगा। और मैं जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। कहाँ पे पूछा गया? आरआरबी जेई 2019 और रिपीटेड हुआ है 2024-25 वाले एग्जाम में भी। देख लो, तो इसमें पूछा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस समय, तो बैरोमीटर है एक हाइग्रोमीटर है आपका, एक थर्मोमीटर है, एक एनोमीटर है। तो एनोमीटर, एनोमीटर से क्या नापते हैं हम? वाइंड स्पीड, राइट। बैरोमीटर से क्या नापते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं हम? ह्यूमिडिटी। अब आपसे थर्मोमीटर से क्या नापते हैं हम? टेम्परेचर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बैरोमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका टेबल देखते हैं। टेबल में देखो, अब जिस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है, जैसे देखो टेम्परेचर का मैं बताया आपको, टेम्परेचर किससे? थर्मोमीटर से नापते हैं। प्रेशर किससे नापते हैं? आपको बैरोमीटर से। वाइंड स्पीड आपको एनोमीटर से। ह्यूमिडिटी आपसे हाइग्रोमीटर से। और ब्लड प्रेशर आपका स्पाइग्रोमेनोमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट आपका अमीटर से। और वोल्टेज आपका वोल्टमीटर से। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पावर, और मैं लिख देता हूँ, पावर किससे नापते हैं आपसे? वॉटमीटर से। इसी तरह से आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। पूछा है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज, जो हमारा खून है उसका
ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, RRBL 2018 में पूछा गया है। तो बताओ कितना होगा? 180, 120 mmG, 90, 140 mmG, 120, 80 mmG, 140, 90 mmG, बताइए कौन सा होगा? ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये होता है, एक होता है आपका सिस्टोलिक और एक होता है हिस्टोलिक। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ में लिखा हुआ है, एक होता है सिस्टोलिक 120 mmG, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को नापता है, और डिस्टोलिक जो आपका लो को नापता है। मतलब 80 आपका लो होना चाहिए, 120 आपका हाई होना चाहिए। 80 से 120 के बीच में अगर नॉर्म है तो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या नापता है? प्रेशर इन आर्टरी और ये रिलैक्सेशन प्रेशर, मतलब समझ लो आर्टरी में कितना प्रेशर है, मतलब प्रेशर हाई हो रहा है और रिलीज हो रहा है। हार्ट रेट कितना होना चाहिए आपका? 60 से 120, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसे भी देख के जाना, हार्ट रेट पूछ लेता है। 72 से 100 मिनट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 72 से 100 बीट पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, ये बीपीएम क्या, बीट पर मिनट है। ब्लड फ्लो आपका कितना होना चाहिए? लीटर पर मिनट में होना चाहिए। ठीक है, कैपिलरीज आपका माइक्रो वेसल्स में होती है न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज के लिए। अब ब्लड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं आपके? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेंट, देखो अभी हमने पढ़ा था सॉफ्ट ड्रिंक्स का। तो आप इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट में, 5 सेकंड रुक रहा हूँ, मुझे बताइए क्या होगा इसका। सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी मैंने बताया ना आपको, कार्बोनिक एसिड होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। अभी हमने पीछे टेबल भी देखा था, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या रखा है, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं। देखो मैंने यहाँ एग्जाम में, कौन से एग्जाम में पूछा गया ये भी लिखा हुआ है। और क्या क्या है, जैसे लेमन, लेमन में क्या होता है आपका? सिट्रिक एसिड होता है। राइट, ऑरेंज में भी आपका सिट्रिक एसिड होता है। विनीगर में आपका एसिटिक एसिड होता है। टर्मरिन में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है। कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है। ये सब मैंने लिखवा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखो आप देख भी रहे हो, मैंने साथ ही साथ लिखा हुआ कहाँ पे। स्पेनिश में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में आपका कार्बोनिक एसिड होता है। एंटिस्टिंग में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। स्टोमच में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मसल में आपका लैक्टिक एसिड होता है। यूरिन में आपका यूरिक एसिड होता है। और गैस्ट्रिक जून्स में आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मैंने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो भी मैंने टेबल में लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका। a prism a prism separates white light into color। जो देखो एक प्रिज्म होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, व्हाइट लाइट आ रही होती है, यहाँ से डेविएट होके 7 कलर में हो जाती है लाइट। ठीक है, इसी तरह से प्रिज्म काम करता है। ये व्हाइट लाइट है और ये क्या है? 7 कलर लाइट है। ठीक है, तो अब इसको बोल रहा है कि इसको फिल्मों को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे, डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डिस्पर्जन। मतलब क्या होता है, व्हाइट लाइट को टूटने को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ये यहाँ से आई है और ये बिखर जाती है 7 कलर में, यहाँ से अलग अलग एंगल पे डेविएट हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में देखता हूँ उसका टेबल। ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ डिस्पर्जन, आप देख ही पा रहे होगे डिस्पर्जन। तो ये क्या करता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू स्पेक्ट्रम। समझो, जो व्हाइट लाइट आई थी उसको स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंट कलर्स बैंड डिफरेंटली। ठीक है, प्रिज्म ट्राइंगल ग्लास ऑब्जेक्ट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज बाय कलर। व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर। ठीक है, ये देख लो जो नोट्स में लिखा है, सबसे ज्यादा बैंड कौन सी करती है? रेड। और सबसे कम कौन, सॉरी सबसे कम करती है आपकी रेड, और सबसे ज्यादा करती है आपकी वॉयलेट। ठीक है, ये आपको देख लेना, ये पूरा टेबल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो मैं इसका टेबल पहले भी आपको दिखा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमने करा था।
तो उसका टेबल में बता चुका था। तो मैंने पिगमेंट भी बताया था आपको, कौन से कलर का होता है, ग्रीन। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताओ जल्दी। हेमोग्लोबिन होगा, क्लोरोफिल होगा, कैरोटीन होगा, या xanthophyll होगा, बताइए। कैरोटीन का मैं बता दूं, कैरोटीन आपका कैरेट में पाया जाता है, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये आपका पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल किसके लिए होगा आपका, ग्रीन, ये आपका फोटोसिंथेसिस में पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन किसके लिए होता है, ब्लड में पाया जाता है, तो रेड। तो अब आपका इसका करेक्ट आंसर बता ही पाओगे आप, कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉरी, इसका टेबल मैंने आपको बता ही दिया। पिगमेंट पूछा गया था अभी आपसे, राइट। तो क्लोरोफिल, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, आप देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी कौन सी, हमारा लंग्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कंज्यूम करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ से पूरा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और फिर क्या निकाल लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इसी तरह से आर ग्रुप में पूछा गया है कि हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो देखो इसमें मैंने लिखा भी हुआ है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक होता है आपका एरोबिक, ठीक है, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, ठीक है। और इसका देखो, जो मैंने इसमें लिखा है ना टेबल में से भी करके जाना, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ये वाली मेन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके, वाटर हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलके आपका, और एटीपी होता है आपका, ये एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा एनर्जी करेंसी क्या होती है, आपकी एटीपी होती है, राइट। और आपका कितनी कितनी होनी चाहिए, 3234 एटीपी होनी चाहिए आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनुरिक में बता दूं आपको, ऑक्सीजन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। ये कहाँ पे बनती है, लैक्टिक एसिड मसल में बनती है, और ईस्ट में बनती है, ठीक है। और इसका लोकेशन क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म होता है। बस आप उस टेबल को कर जाना, आपका जो रेस्पिरेशन चैप्टर है बायोलॉजी में, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी टेबल से, सिर्फ इसी टेबल से पूरा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, आप ये टेबल देख लेना, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, देखो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा, इसमें बोल रहे हैं केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा क्या होगा। तो देखो ग्रुप डी 2022 और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3, राइट। ये आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है आपका कॉमन सोल्ट, ये कॉमन सोल्ट होता है, ये आपका बेकिंग सोडा हो गया, राइट। और ये बहुत ही, इसका जो पीएच वैल्यू होती है 14 होती है, बहुत पावरफुल बेस होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो अब इसका करेक्ट आंसर मैंने बताई दिया आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, NaCO3 इज करेक्ट। तो इसका टेबल देखते हैं, देखो जैसे ये है, देखो वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला पूछ लेता है। देखो इसमें पता है क्या पूछा था, इसमें ये 10 है ना, 10, इसको इसके जगह एक्स दे दिया था, तो हमसे पूछा था बताइए क्या हुआ, राइट। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्स दे दिया, तो बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वॉशिंग सोडा में, तो हमको बताना था 10 होंगे, इस तरीके से। बेकिंग सोडा मैंने आपको कराया, ठीक है, NaCO3 होगा। जिप्सम मैंने आपको बताया CaSO4 2H2 होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको पता होना चाहिए, CaSO4 हाफ H2O होता है। सिंदूर का भी पूछ लेता है, HgS होता है। कॉमन सोल्ट NaCl हो गया, और आपका ये लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से आपसे फॉर्मूले पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तुम फॉर्मूले कर जाओगे। मैंने और भी सीट बनाई है फॉर्मूले की, वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरी हो सी देखते हैं। फिर बोला है,
विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो रही है, देखो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन का शिकार होते हैं, रात में दिखता नहीं है। कौन सी विटामिन विटामिन की कमी से होती है वो, विटामिन ए की कमी से होती है आपकी, राइट। देखो उसमें दिया भी है मैंने सोर्स के साथ। विटामिन ए क्या है यहाँ पे आपका कैरेट और लीवर में, ठीक है। कैरेट में आपको पाया जाता है विटामिन, प्रोड्यूस कहाँ होता है आपका लीवर में, किसके लिए होता है, विजन और इम्यूनिटी में अच्छा काम करता है, ठीक है। फिर विटामिन बी कहाँ पाया जाता है आपको, आपकी जितनी भी दाल्स हैं उनमें सब में पाया जाता है, क्या करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है आपका, सिट्रस, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं जैसे संतरा लेमन ये सब, आपका इम्यूनिटी में अच्छा काम करता है। कोलेजन आपकी जो हड्डियों के बीच में एक वाइट वाइट रहता है ना, तो मतलब एक तरह से हड्डी को मजबूत करने का काम आता है। विटामिन डी है आपका सनलाइट, जैसे हम धूप में बैठते हैं तो वहां पे आपका काम आता है। ओके, विटामिन ई है आपका आपके बीजों में, नट्स में जो आप खाते हो उन सब में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और एंटी एजिंग, जब जो भी आपके केमिकल आते हैं ना स्किन पे लगाने के, इसमें उसमें भी काम करता है। विटामिन के आपका हो गया, ये आपके हरी सब्जियों में पाया जाता है। ये ब्लड कोटिंग, जब चोट लग जाती है तो खून का रुकने में विटामिन के की हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल्स को प्रोड्यूस करता है। तो बाइल जोन्स होता है ना एक, अपनी बॉडी में क्या होता है, एक बाइल जोन्स होता है। तो बोला है कि कौन सा पार्ट निकालता है, लीवर, पैनक्रियाज, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगा, मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कराया हुआ है, 50 क्वेश्चन, वो आप देख लेना। वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सब, उसमें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टोमच में क्या होता है आपका, एचसीएल पाया जाता है। पैनक्रियाज आपका क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जोन बनाता है। जो मैं वीडियो लगाऊंगा यहाँ पे उसको आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये होम डाइजेस्ट सिस्टम। ऐसे ही करके मैंने जितने भी साइंस में चैप्टर हैं सबके 50 PYQ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। उस सीरीज को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका फिर तो कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है आपका, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस इसलिए काम आता है आपका फैट का डाइजेस्ट करने के लिए। चलो उसका आप देखते हैं शॉर्ट नोट्स का टेबल में क्या दिया हुआ है मैंने। देखिए मैं लिखा हुआ है यहाँ पे लीवर, ठीक है। लीवर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है बाइल को, ठीक है। और क्या कर रहा है, फैट डाइजेशन में काम कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन आया अभी, ठीक है। ये टेबल पे आप पूरा कर लेते हो ना, तो आपके लगभग 80 से 90% पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। जैसे मैंने पूरा लिखा हुआ है इनको, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज करता है, इंसुलिन बना रहा है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से, एमिलेस और लिपेज, राइट। स्टोमच आपका डाइजेशन और प्रोटीन का काम करता है, कहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका, जितने भी ये पूरा कंप्लीट डाइजेशन यहाँ होता है, ठीक है। और ये एंजाइम्स और बाइल्स को निकालने का काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, सिर्फ वाटर का जो भी हम पानी पीते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और ये कोई भी जो है एंजाइम्स वगैरह इनको नहीं निकालता, ठीक है। और गॉल ब्लैडर क्या करते हैं, आपको बाइल को इकट्ठा करके रखता है, जो भी लीवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल को, ठीक है। और ये क्या करता है, ड्यूoडम, ड्यूoडम क्या होता है, एक पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे इसको निकालने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेना। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने पहले कराया था आपको, अब इसमें पूछा है वॉशिंग सोडा का, देखो ये पूछ लिया। और ये आपका RRB जे 2025 में पूछा गया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये किसका होता है, आपका बेकिंग सोडा का, राइट। ये कॉमन सोल्ट, और ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जो हम वाइट वॉशिंग करते हैं ना, घर में पेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो पुताई होती है उसका होता है वाइट वॉशिंग, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है, सॉल्ट फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा ये होता है आपका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो
इसका पूरा टेबल है ना, ये तो समझ लो कि इम्पोर्टेंट है, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इससे डायरेक्ट 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, किसी भी एग्जाम में देख लो। इसमें देखो जैसे बेकिंग सोडा है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, NaC होती है, या आपका मैंने दिया हुआ है कुकिंग और एंटासिड में यूज होता है। वॉशिंग सोडा है यहाँ पे आपका क्लीन क्लॉथ में यूज होता है, जिप्सम है आपका प्लास्टर में यूज होता है, ठीक है। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, इसका हाफ हाफ S2 कर देंगे यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बन जाएगा। NaCl है, CO है। तो ये आपको ना फॉर्मूले जितने भी और भी मैंने आगे दिए हैं, आगे और भी क्वेश्चन है ना इसके, तो और भी मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए हैं, वो आपको सबको सब पढ़ के जाने हैं आपसे, ठीक है। जैसे एसिड हो गया, एसिड के जितने भी रिएक्शन है वो आपको पढ़ के जाने हैं, रिएक्शन भी मैंने कराया आगे, ठीक है। चलो देखते हैं, जब आएंगे तभी बात करेंगे उसका। आगे बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस इन माइक्रोमीटर। अब क्या बोला, बहुत ही छोटे डिस्टेंस को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर कितना होता है आपका, 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। और इसी को हम यूज करते हैं आपका बहुत ही स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस, समझ रहे हो कितना है, 10⁻12 मीटर, बहुत ही छोटा है स्मॉल डिस्टेंस को नापने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं, देखो इसमें मैंने दिया हुआ है, डिवाइस दिया हुआ है आपको, मेजर ये सब यूनिट ये सब दिया हुआ है मैंने, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे वर्नियर कैलिपर में देख रहा था, तो वर्नियर क्या होता है, लेंथ डायमीटर, और इसकी यूनिट किसमें होती है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में। इसी तरह से आपसे माइक्रोमीटर में पूछा था, बहुत ही स्मॉल, तो आपको माइक्रोमीटर का ये वो होता है। पिकोमीटर क्या होता है, एटॉमिक साइज नापने के लिए होता है, ठीक है। इसका भी मैंने कराया हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट वाली मेरी वो देख लेना आप सीरीज, तो उससे आपको और अच्छा हो जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट टॉप 50 PY की सीरीज है, देख लेना आप, ठीक है। इसमें पूरा अच्छे से मैंने पूरा कराया हुआ है इसको कवर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, बताओ। अभी मैंने बताया था आपको, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो टेबल सॉल्ट होता है घर में खाने वाला होता है, क्या होता है, NaCl। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, RAV जी 2024 में पूछा है, बताइए। नहीं ये, तो NaCl क्या होता है आपका, कॉमन सॉल्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका टेबल देखते हैं, टेबल में देखो फिर से वही लिखा हुआ है जो मैंने पहले दिया था, ठीक है। देखो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी बेकिंग सोडा पूछ लेगा, कभी वॉशिंग सोडा, जिप्सम, लाइम, यही सब पूछता है घुमा फिरा के, तो ये आपको फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। बोला है विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन ह्यूमन बॉडी, तो इंसुलिन कौन बनाता है, अभी पिछले टेबल हमने देखा था, RRB LPM पूछा गया है। तो इंसुलिन कौन बनाता है, पैनक्रियास। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये प्रोड्यूस इंसुलिन एंड डाइजेस्टिव, देख लो। इसी तरह क्वेश्चन पूछे रहा है, इसी में पूछ लेगा कभी कुछ भी। तो इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ कौन से आपको करनी है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टॉप 50 PYQ MCQ, प्ले लिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना, आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक ही वीडियो में। उसके अलावा फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, देखो फिर विटामिन का आ गया, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। अब मैंने बताया था सनलाइट, जब हम धूप सेकते हैं तो कौन सा, धूप सेकते हैं तो तब कौन सा वो होता है, ठीक है। RRB जे 2025 में पूछा हुआ है, तो हम जब धूप सेकते हैं तो हमें कौन सा विटामिन होता है हमारा, विटामिन डी, राइट। तो विटामिन डी का हम यूज करते हैं। अब इसका टेबल देखते हैं हम। नेक्स्ट टेबल देखते हैं, तो यही सब फिर से आ गया जो मैंने आपको बताया था। ये ये होता है, ये देखो सनलाइट ऑन स्किन, तो विटामिन डी होगा, ये मैंने आपको बताया ना अभी। कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है विटामिन डी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
मैंने सब इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो दोबारा दोबारा क्वेश्चन आ रहे हैं ना घूम फिर के, इसी इन्हीं टेबल से पूछा जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है फंक्शन भी, तो कभी फंक्शन पूछ लेगा, कभी सोर्स दे देगा आपको, कभी विटामिन का नाम पूछ लेगा, तो ये सब पूछता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18, क्या कह रहा है। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग, देखो क्लोटिंग के मैंने बताया ना, क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत है, पहले तो ये बताओ, विटामिन के, ठीक है, क्लोटिंग में, ब्लड के क्लोटिंग। अब से बोला कि कौन सा ब्लड सेल से क्लोटिंग काम करता है, तो एक होता है आपका प्लेटलेट, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। क्लोटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, व्हाइट ब्लड सेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल देखते हैं इसका। इसमें देखो आरबीसी है, आरबीसी देखो क्या फंक्शन है इसका, कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। हेमोग्लोबिन, इसका क्या होता है, रेड कलर होता है, ठीक है। इसी तरह से लिख देता हूँ, एक स्क्रिप्ट में होती है रेड कलर के लिए, राइट। व्हाइट ब्लड सेल होता है, इम्यूनिटी इन्हें क्या बोलते हैं, सोल्डर सेल बोलते हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं हमको, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काम करते हैं ये। फाइट इन्फेक्शन, देखो इन्फेक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। फिर है आपका प्लेटलेट, क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए काम आता है, ठीक है। प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से बचाने के लिए काम आता है, ठीक है। प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट न्यूट्री, 90% ऑफ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन, मतलब 90% ऑफ वाटर से बना हुआ है, ठीक है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के काम करता है, आयरन कंटेनिंग होती है इसमें, ठीक है। आयरन, ये भी ध्यान रखने से एक और क्वेश्चन आया था हेमोग्लोबिन से, ठीक है। इसी तरह से होता है, इनका पूछ लेता है, इनका ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लाइन होती है, स्प्लाइन में 120 दिन के अंदर मर जाते हैं, ये 30 से 40 दिन के अंदर। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जब मैं आपको ब्लड वाली सीरीज कराऊंगा तो उसमें और भी मैं डीप के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए शायद मैं 4-5 दिन में बनाऊंगा वीडियो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बोला इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हेन सिलेक्ट लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इज फॉर्म, देखो आ गया ना, RWJ 2025 में एक क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था ना रिएक्शन का भी पूछ लेता है, तो सिलेक्ट लाइन पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराता है, तो क्या होता है इसमें, सिलेक्ट लाइन क्या होता है, ये होता है आपका COOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा के ये बनता है आपका CaCO3, राइट। इस तरीके से बन जाता है। क्या निकलता है, वाटर निकल जाता है, राइट। ये क्वेश्चन बनती है इस तरह से, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होती है, यहाँ क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से होती है। अब इसमें क्या, इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट लाइन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिए तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैंने पीछे भी बताया था आपको, इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे रिएक्शन वाला है, तो इसमें हमने रिएक्शन के भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे बेकिंग सोडा बना रही है, बेकिंग सोडा से क्या बनना है, ठीक है। इस तरीके से व्हाइट वॉश रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपको रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे टाइप क्वेश्चन आ जाता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या हो रहा है कि जिंक है और ये कॉपर है, इसमें क्या होता है, एक रिएक्टिव सीरीज होती है, ठीक है। उससे आपको पता होना चाहिए कि एन, इस तरीके की एक सीरीज होती है, MgAl कैल्शियम, तो इस तरह से सीरीज होती है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है ये, तो इसके बाद क्या है ये, इस तो इन दोनों से क्या होगा, जेड एन और सी है, तो सी ऊपर आता है, जेड ये आता है, तो ये पावरफुल है।
जेड एन क्या करेगा, आपको कॉपर की जगह छीन लेगा यहाँ पे, देख रहे हो। और कॉपर को जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जेड एन क्या है, रिएक्टिव सीरीज में ऊपर आता है इस तरीके से, ठीक है। देख लेने के बाद थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू बिट्रोइल इस केमिकली, देखो ये आ गया ना, इसे नीला तोता भी बोलते हैं, आर्य विजय 2024 में। इससे तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन आती है। अब ब्लू बिट्रोइल हो गया, एक होता है ब्लू, एक होता है व्हाइट, और एक होता है आपका ग्रीन, ठीक है। बिट्रोइल, अब देखो जैसे मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ब्लू बिट्रोइल कौन सा होगा, तो ब्लू बिट्रोइल के कौन सा होता है आपका, कॉपर SO4 5s2 होगा, या FeSO4 7s2 होगा, या Na2CO3 S2 होगा, या CaSO4 2s2 होगा। बताइए कौन सा होगा। तो ब्लू बिट्रोइल कौन सा होता है आपका, कॉपर सल्फेट 5s2, ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये होगा यहाँ पे, तो ये रहा ब्लू बिट्रोइल आपका, ठीक है। कॉमन नेम भी पूछ लेता है, जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रीन विट्रोल हो गया आपका, वाइट विट्रोल हो गया, इनसे तो हमें से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। देखो ये एक हो गया एलम का, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो लिख देता हूँ मैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देख के जाना है आपको, चारों जो मैंने कराए हैं, ठीक है। वो करते हैं, क्वेश्चन 21 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपसे, विच कलर ऑफ लाइट बैंड्स द मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। तो इसमें बोला कि सबसे ज्यादा कौन सी लाइट बैंड होती है। तो देखो ये वाइट लाइट आ रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरीके से चली जाती है लाइट, ठीक है। ये होती है वाइट लाइट, और डिस्पर्जन होकर स्पेक्ट्रम बना रही है। तो सबसे ज्यादा क्या होती है बैंड, कौन सी होती है, वायोलेट। और सबसे कम कौन सी होती है, रेड, लीस्ट, और ये होती है मोस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा बैंड द मोस्ट, मोस्ट बतानी है ना आपको, तो मोस्ट कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी, वायोलेट, ठीक है। टेबल देख लेते हैं, तो इसमें देखो वायोलेट कहाँ है, ये रहा, इसकी वेवलेंथ है, और सबसे क्या कर रही है, मोस्ट, ठीक है, बैंडिंग हो रही है, और लिस्ट इस पे हो जाती है रेड की, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज। तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है आपका, इस तरीके से होता है कॉनकेव, और कॉन्वेक्स कैसा होता है आपका, ये होता है आपका कॉनकेव। इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो कॉनकेव केस में क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, हमेशा नेगेटिव होती है, ये होती है नेगेटिव। और इस केस में क्या हो जाती है, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि इसका जो फोकस है हम इधर की साइड रखते हैं फोकल पॉइंट, लेकिन इसका जो होता है इधर की साइड, तो हमेशा इसको क्या लेते हैं हम, नेगेटिव क्वाड्रेंट वहाँ जाता है, इस तरीके से नेगेटिव होती है। टेबल देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है टेबल में, देखो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस में आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। इमेज कैसी बनती है आपकी, रियल और वर्चुअल इमेज बनती है, कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका, ठीक है। इसे इस तरह से होता है कॉन्वेक्स। और कॉनकेव क्या होता है, इस तरीके से डाइवर्जिंग, लाइट यहाँ से आ रही है, इसको फैलाता है ऐसे। और ये क्या करता है, लाइट ऐसे कंजर्व करके एक जगह मिला देता है इस तरीके से, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है इसमें, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/b माइनस 1/u, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको पता ही है कि अगर हमारा साइन कन्वेंशन कैसा है इसमें, अगर इधर की साइड है तो इसे नेगेटिव लेते हैं, और इधर की साइड है तो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे की साइड है तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये होता है मैग्निफिकेशन, आपको पता ही है, m इक्वल टू v ओवर ये होता है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसे लिखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन 23 है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन विच मीडियम। तो इससे पूछ रहा है कि लाइट सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करती है, कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है सबसे ज्यादा। तो ये करेगी आपकी, बताइए, वाटर में करेगी, एयर में करेगी, गिलास में करेगी, डायमंड में करेगी। ठीक है, तो लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल में 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, बताइए आप, लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल किस में करती है, एयर में, राइट। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, एयर, एयर की क्या होती है स्पीड सबसे ज्यादा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। इसी तरह से आपको ये भी पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मलेरिया इज कॉज बाय, देखो ये डिसीज चैप्टर से आ गया आपका, बायोलॉजी में डिसीज, ठीक है, ये भी RRB जेई 2025 में पूछा गया। तो मलेरिया किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के, प्रोटोजोआ या फंगस। तो मलेरिया क्या करते हैं, बताइए, मच्छर की वजह से होता है, मॉस्किटो। तो एक क्या है, मलेरिया एक बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, बताइए। मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोआ है, राइट। मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोआ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेबल देखते हैं, टेबल में देखो, मलेरिया एक क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जो कि एनोफिल्स मॉस्किटो, जो फीमेल मॉस्किटो होती है, उसके काटने की वजह से होता है, ठीक है। इसी से HIV एड्स के बारे में पूछ रहा है, किसके कारण होता है। देखो मैं सब लिखा हुआ है, किसके कारण क्या हो रहा है, इस टेबल को भी अब पढ़ के जाना है, ठीक है, पूछ लेता है इससे भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, a concave mirror always form a real inverted image when the object is placed। तो बताइए, जब एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर कौन सा होता है आपका, एक होता है ये इस तरीके से, और एक होता है इस तरीके से। ठीक, बताइए कॉन्केव मिरर कौन सा होता है, ये होता है आपका कॉन्वेक्स, ये होता है आपका कॉन्केव, राइट। तो अब बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर है हमारा, कोई कॉन्केव मिरर है, उससे क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज कब होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करा जाए। तो देखो इसका केस कैसे बनाते हैं, फिर से बनता है। अब बोल रहा है कि हमारा एक रियल और इन्वर्टेड इमेज कब बनेगा, कहाँ पे अगर हम रखें, अगर फोकस पर रखें हम इमेज, तो वही इस तरीके से जाएगा, फोकस से निकलेगा, ठीक है, एक इस तरह से जाएगा तो इन्फिनिटी में बनता है। पहले केस तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तो बनेगा नहीं अपना, तो फोकस पे तो हम रख नहीं सकते, तो पहले तो गलत हो गया, ठीक है। अब बियॉन्ड द फोकस रखें, ना रखें फोकस के पीछे, तो क्या जाएगी, यहाँ से जाएगी, एक फोकस से निकलेगा, एक यहाँ से जाएगी, एक इस तरह से निकलेगा, राइट। तो ये क्या बनेगी, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी, जो कि हमारी होगी, रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, बियॉन्ड द फोकस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम इसी को इन्फिनिटी पे रखते, तो इन्फिनिटी पे क्या होगी, फोकस पे इमेज बनेगी, और क्या बनेगी, बहुत ही छोटी, डिमिनाइज फॉन्ट साइज, ठीक है। इसका टेबल देखते हैं, इसके टेबल में क्या दिया हुआ है, देखो अभी हमने पढ़ा कॉनकेव केस पढ़ा था, तो इसमें क्या हुआ, रियल और इन्वर्टेड दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ, राइट। और कॉनकेव में क्या बनेगी आपकी, वर्चुअल अपराइट कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट क्या है, एफ और पी के बीच में रखा जाए, ठीक है, पोलर फोकस के बीच में रखा जाए। देखिए देखो यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ रखते, अगर इसको हम इमेज को यहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो एक क्या होगी, ये तो आपकी फोकस से निकल जाएगी, लेकिन ये जो है, ये इस तरीके से
तो आपको क्या है, यहाँ पीछे का इमेज बनेगी यहाँ के, जो कि वर्चुअल एनालिसिस बनेगी। ठीक है, कहते हैं आगे। ये देखो, ये मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, इसमें प्लस हो जाता है। ठीक है, एफ क्या है, फोकल लेंथ, बी इमेज डिस्टेंस, इसमें भी सेम होता है, इसमें भी साइन कन्वेंशन सेम ही होता है। अगर इधर है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव, ऊपर की साइड पॉजिटिव और नीचे की साइड नेगेटिव, सेम ये फुल होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। ठीक है, आरआरबी जेई 2025 में पूछा गया है, बोला है कि कौन सा जो टिश्यू है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। आपका लिगामेंट करेगा, ये कार्टिलेज करेगा, ये टेंडन करेगा, ये लेफ्ट। तो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है आपका, ईयर नोज जैसी जगह पर पाया जाता है। ठीक है, तो टेंडन क्या होता है, टेंडन आपकी जो बोन्स होती है ना और मसल, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। लिगामेंट क्या होता है, आपको बोन और बोन, दो हड्डी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, टेंडन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं टेबल में क्या है। टेबल में देखो, टेंडन मैंने बोला, टेंडन है, ये क्या कर रहा है, कनेक्ट मसल टू बोन्स। देखो अभी कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको लिगामेंट को बताया, बोन्स का बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, ये मैंने दिया हुआ है सब, इसमें आप देख लेना। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, देखो मैंने सब लिखा हुआ है टेबलों में। ठीक है, आप इस अगर इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करके आप पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक तरह से रिवीजन और आप अच्छी नॉलेज गेन कर पाओगे साइंस के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या। तो आपकी साउंड वेव कौन किस टाइप की होगी, आपकी लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडल। ठीक है, क्वेश्चन इसका टेबल देखते हैं। देखो इसमें बोला हुआ है प्रॉपर्टी टाइप ऑफ वेव दिया हुआ है मैंने साउंड के बारे में। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ठीक है, स्पीड आपकी एयर में पूछा गया है 343 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन 28 देखते हैं। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस द सेल किससे बोला जाता है, ये तो कोई भी बता देगा, आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो। क्या आंसर होना चाहिए इसका, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द हाउस ऑफ द पावर सेल। टेबल देख लेते हैं, देखो लिखा हुआ पावर हाउस ऑफ द सेल। राइट, इसी तरह से मैंने राइबोसोम लिखा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस काम आता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, पूरा नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बोल रहा है एरोमेटिक कंपाउंड बताना है आपको, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये भी आरआरबी जे 2025 में पूछा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है इनमें, आपको होता है बेंजीन, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसका टेबल देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन C6H6। ठीक है, मीथेन क्या है, एल्किलीन। ठीक है, इनके फॉर्मूले जो होते हैं ना, फॉर्मूला प्लस ग्रुप, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे अल्कोहल में OH लगता है, राइट, कार्बोक्सिल में COOH लगता है। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारे सीरीज का जैसे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। तो आरआरबी जे 2025 में पूछा गया। सेरिब्रम ये क्या होता है, आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। राइट, उसके बाद आपका सेरिब्रम ये क्या करता है, आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में काम करने का काम आता है। ठीक है, मेडुला क्या होती है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसको जोड़ती है, और जो हार्ट बीट होती है, जो आप सांस लेते हो, उन सबको करनी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, सेरिबिलियम इज करेक्ट ऑप्शन। इसका टेबल देखते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है ब्रेन के बारे में सारे पार्ट। देखो
हाइपोथैलेमस क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर को बढ़ाने का जो कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत छोटा होता है, ब्रेन के पीछे होता है, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि मास्टर ग्लैंड कौन किसे बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इसमें हमने कर लिए पूरे 30 क्वेश्चन सही से, ठीक है। 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या बनाऊँ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और मेरी जो भी प्ले लिस्ट है आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने टॉप 50 PYQ MCQ की सीरीज़ बनाई हुई है, आप उसमें देख लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कोई भी अगर आपका डाउट है या कुछ भी आप चाहते हैं नई चीज़ों को